नमस्कार, मैं उमेश। व्योम टीवी के लाइव और नॉन लाइव सेगमेंट पेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम थोड़ा अध्यात्म की बात करेंगे। भारत सनातनी व्यवस्था के अंतर्गत बहुत एक नया आयाम और विभिन्नता वाला राष्ट्र रहा है। हम ऋग वैदिक काल की बात करें या उसके बाद का उत्तर वैदिक काल की बात करें, हमेशा भारत यज्ञ और यूं कहें कि एक विभिन्नताओं के बीच में वैदिकी परंपरा को मेंटेन करने की बात कहा है। आज हमारे बीच में है चित्रकूट से आए हुए सीता राम शरण जी। बाबा, हम लोग अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। कोयलांचल की धरती में बाबा कैसा महसूस कर रहे हैं? पहली बात तो ये, आपके चैनल के माध्यम से, व्योम टीवी के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। खासकर कोयलांचल की जब बात आती है तो जिस क्षेत्र में हम हैं, कहते हैं कि इस कोयले के क्षेत्र को हीरा का क्षेत्र भी कहा गया है, और शायद आपके क्षेत्र में हीरापुर भी शायद उसी भाव से नाम भी रखा गया है। पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में अगर हम धनबाद को जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि कोयले की अगर राजधानी पूरे एशिया में अगर है तो उसका नाम धनबाद है, जहाँ हर क्षेत्र में बहुत कुछ दिखाई देता है। और यहाँ जब जब भी मैं आया हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ के लोग सिर्फ सोए नहीं, जगे हुए भी दिखते हैं। और जब धर्म का कार्य करने की बारी आती है तो साधारण सा भी स्थान में बड़ा कार्यक्रम करते हुए दिखते हैं, ये मुझे लगता है। बाबा, मुस्लिम धर्म को मानते हैं क्या? मुस्लिम धर्म ही नहीं है। कोई मुसलमान अगर आपको कह दे कि मुसलमान कोई धर्म है तो शायद आज तक मैंने नहीं सुना। कोई भी मौलवी से, कोई भी ये से उसको मजहब हम कह सकते हैं, पंथ कह सकते हैं, है ना, धर्म नहीं है। आज इतनी बड़ी कड़ी हमारे देश में जोड़ने की, एक अनेकता में एकता की बात हम कहते हैं, इसमें हमारा सनातन धर्म का क्या योगदान रहा है शुरू से? पूरे विश्व को अगर जोड़ने की अगर बात करता है तो सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म करता है। सनातन धर्म के अलावे कोई भी पंथ, मजहब आदि वो जोड़ने का काम नहीं करता है। जब भी हम एक साधारण सा मंदिर की बात करते हैं, साधारण सा मंदिर में भी अगर आरती और पूजन होता है तो अंत में सबका मंगल हो, सबका भला हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, है ना, सबकी मंगल की कामना करते हैं। इसलिए जब तक सनातन धर्म है तभी तक धर्म है। सनातन धर्म जिस दिन विलुप्त होगा उस दिन धर्म का ही विलुप्त हो जाएगा। क्या ऐसा लगता है कि राम कथा, गीता कथा, इन सारी चीज़ों का कथा आज 21वीं शताब्दी के आपाधापी युग में लोग अपनी कान तक पहुंचाना चाहते हैं? श्री राम कथा हो या श्रीमद् भागवत कथा हो, कथा के माध्यम से ही हम जन जागरण भी करते हैं। और जीवन को जो सुंदर बनाने का विषय आता है, अगर हम जीवन में हम कैसे किस राह पे चलें तो शायद कोई न कोई प्रसंग, कोई न कोई चरित्र मेरे सामने आता है, और तब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे राम जी के आदर्शों के आदर्श चिन्हों पर चलना चाहिए। एक ही वाणी में, एक संकल्प में पिताजी का एक बार आज्ञा हुआ कि जिस दिन राज तिलक हो रहा हो, उस दिन अगर वनवास हो रहा हो तो भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए वनवास को सहर्ष स्वीकार करते हैं और उस राज तिलक को सहर्ष त्याग भी करते हैं। अर्थात उनके लिए संपत्ति महत्वपूर्ण नहीं है, आज्ञा महत्वपूर्ण है, धर्म महत्वपूर्ण है। बाबा, एक कटु सत्य हम आपके पास रखना चाहेंगे, क्या आप मानेंगे इस बात को कि आज का जो सनातनीय व्यवस्था है कहीं ना कहीं विलासिता के और अग्रसर है, वाह्य आडंबर है। अनेक विडंबनाओं को रोकने के बावजूद भी मुझे लगता है ताम झाम खर्च और एक दूसरे ढंग से प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है आज सनातन धर्म। सनातन धर्म, एक तो मैं कहूँगा कि सदैव प्रयास किया है कि अच्छा से अच्छा सुंदर हो, पर उस सुंदरता में कभी कभी हम इधर से उधर हो जाते हैं। जैसे दहेज प्रथा हमारे यहाँ कभी रहा नहीं, पर जब हम राम कथा सुनते हैं तो जनक जी दशरथ जी को इतना कुछ देते हैं, इतना कुछ देते हैं कि दशरथ जी ले नहीं पाते, ढो नहीं पाते। तो पर एक वो बहुत सुंदर भाव है कि जब
हम स्वयं की प्रेरणा से, स्वयं की भाव से अगर हम दे रहे हों तो वो दहेज नहीं कहलाता। पर उस परंपरा को लोगों ने दूषित करके बोले नहीं, मुझे तो दहेज देना ही पड़ेगा, मेरा पुत्र जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है उतना ही ज़्यादा धन देना पड़ेगा, मैं जितना बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर लिया हूँ तो बेटा का विवाह अगर होगा तो उतना ही बड़ा मैं तिलक लूँगा। तो यहाँ पे जो आडंबर है ये कहीं न कहीं सनातन धर्म को हानि पहुँचाता है। ये मानते हैं? हाँ, मानता हूँ। ये मानते हैं। क्या आपको लगता है कि आज सनातनी व्यवस्थाओं में कुछ परिवर्तन दिखने लगा है पुरानी व्यवस्थाओं के बाद? अभी तो डिजिटल इंडिया है और समय के अनुसार व्यवस्थाएं बदल रही हैं, पर सनातन धर्म वही का वही है। और जहाँ जहाँ कुछ है, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है तो शायद लोग सुधर भी रहे हैं और बहुत कुछ परिवर्तन भी दिख रहा है। सनातन धर्म का नया आयाम और नया रूप भी देखने को मिल रहा है। चेहरा वही है, तत्व लेकिन वही है। राम जी लला की जब हम बात करेंगे अयोध्या की, तो टेंट से निकलकर अब मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर का आयोजन हो रहा है। बिल्कुल। न केवल भारत बल्कि सऊदी अरब में भी इसका एक चर्चा चल रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज हिंदू को किसी से खतरा है क्या? सदैव संघर्षशील रहा है और हमें लगता है कि जब जब हिंदू घटा है तब तब हिंद बटा है, देश कटा है। तो ये खतरा आज ही नहीं, चाहे सतयुग रहा हो, चाहे त्रेता युग रहा हो, चाहे द्वापर रहा हो, चाहे कलयुग रहा हो, इस पर प्रहार अभी नहीं हमेशा से होता रहा है, आज भी हो रहा है और कल भी होता रहेगा। अहिंसा परमो धर्म को मानते हैं क्या? मैं अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हूँ, पर मेरे धर्म पर कोई प्रहार अगर करेगा, मेरे धर्म को विलुप्त करने का कार्य करेगा, हमारे ही धर्म में आकर हमारे ही लोगों को धर्मांतरण करने का काम करेगा, हमारे ही धर्म में के लोगों को टारगेट लवजे हाथ के तहत करेगा, तो ये बर्दाश्त से बाहर होगा। और अहिंसा परमो धर्म तो है, पर धर्म अहिंसा तदैव च, धर्म को बचाने के लिए अगर हिंसा भी करना पड़े तो परम धर्म के अंतर आता है, ये हमारा ग्रंथ कहता है। मैं उस राह कर आई हूँ। मुझे लगता है लफ्जों की आड़ में आप सीधा यह कह रहे हैं कि मैं आपको नागरिक नहीं मानता हूँ, भारत में वही नागरिक है जो हिंदू है, ऐसा कह रहे हैं क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन है, पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी है, फ्रांस में रहने वाला फ्रांसीसी है, उसी प्रकार हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू है। बाबा, अक्सर देखा जाता है आज के युग में बाबाओं पर बहुत तरह के आरोप लगे, कभी पैसे को लेकर, कभी मानसिक, कभी शारीरिक, अनेक तरह की प्रताड़ना की बात देखी गई। कहीं ना कहीं सनातन व्यवस्था डोलता है, विश्वास हिलता है। क्या आप इस चीज़ को मानेंगे? अगर एक पटना का प्रोफेसर अपने ही पढ़ाई हुई शिष्या के साथ वो विवाह कर लेता है और बहुत गर्व से कहता है वो दुनिया में जग जाहिर है, प्रोफेसर मटुकनाथ गिरधारी, तो क्या एक प्रोफेसर गलत हो गया तो क्या अपनी बेटी को आप कॉलेज नहीं भेजते? भेजते हैं। एक डॉक्टर अपने ही क्लाइंट के साथ गलत करता है तो क्या हम अन्य डॉक्टरों को शायद उसी दृष्टिकोण से देखने लग जाएंगे क्या? क्या हम अपनी बहू को, अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास नहीं भेजते क्या? एक जज अपने ही किसी क्लाइंट के साथ गलत करता है तो निश्चित है अगर कोई ऐसे वेशधारी इस वेश में आ जाते हैं और कहीं गलत कर जाते हैं तथाकथित। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि कभी आपने सुना कि जितने फादर हुए उनके 99% फादर को एड्स क्यों होता है? जितने मौलवी हैं वो अधिकांश बीमार होकर ही क्यों मरते हैं? पर कभी आपने सुना कि भारत में रहने वाले और भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वाले संतों का भी एड्स हुआ? नहीं हुआ। तो तथाकथित की बात तो मैं नहीं करूँगा, पर जो संत हैं, संत कौन है बाबा? जिनके पास बैठने से मन शांत होने लग जाए। संत सरल चित जगत हिता, बड़े सरल होते हैं वो, सनातन धर्म के प्रति बड़े कट्टर होते हैं वो। साथ किसको हम धर्म माने? किसको धर्म माने? माना धर्म क्या है? धारे तिथि धर्म,
जो धारण किया जा सके उसे ही धर्म कहते क्या एक हैं। आम आदमी इन चीज़ों को समझ पाता है अपने दैनिक जीवन हाँ, में? बिल्कुल समझ पाता है, और शायद धर्म की राह पर जब वो चलता है तभी उसका आत्मविश्वास भी अच्छा होता है। मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ, ये तब होता है जब हम धर्म के मार्ग पे चलते हैं। धर्म कभी पतन की ओर नहीं ले जाता, धर्म सदैव उत्थान की ओर ले जाता, उसे ही धर्म कहते हैं। आज इंटरनेट की दुनिया में धर्म किस स्थान पर खड़ा है? सर्वोच्च स्थान पे। फिर इतनी समस्याएं क्यों? हर व्यक्ति के घर में, हर समाज के घर में, हर एक घर को जवाब समस्या इसलिए है क्योंकि धर्म तो है, पर धर्म का उपयोग अगर हम ना करें, धर्म की राह पे ना चले, है ना। हमारे रामचरितमानस में आता है, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। तो अगर हम राम जी और भरत जी का चरित्र की अगर गाथा गाते हैं तो भाई भाई में अगर सुमति ना हो, संपत्ति के लिए ही सब कुछ हो रहा हो, विपत्ति न बांटकर संपत्ति जब बांटने लग जाते हैं तो समस्या खड़ा होगा। क्योंकि आपने रामचरितमानस तो पढ़ा, राम कथा तो श्रवण किया, पर राम जी के पद चिन्हों पे आपने नहीं चला, तब आप समस्या से ग्रसित हैं। अगर धर्म के मार्ग पे चले होते तो समस्या से ग्रसित ही नहीं होते। बाबा, क्या आपको लगता है आज के 21वीं शताब्दी के आपाधापी युग में मनुष्य विकास कर रहा है या पतन की ओर है? अगर हम धर्म के मूल्यांकन स्थिति से इसको मापने की कोशिश करेंगे तो हम इसको कैसे मापेंगे? हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे आपके पास बहुत अच्छा कंप्यूटर है, बहुत अच्छा लैपटॉप है, पर आपने एक लैपटॉप को एंटीवायरस से अपडेट कर लिया है तो आपको बहुत अच्छा चलता है। लेकिन जिस कंप्यूटर और जिस लैपटॉप को आपने एंटीवायरस से अपडेट नहीं किया है वो हमेशा हैंग करता रहता है। तो जो लोग धर्म के मार्ग पर चलकर बहुत अच्छा बढ़ रहे हैं वो सदैव शांत होकर, सशक्त होकर, योद्धा बनकर अपनी घर, अपनी परिवार, अपना समाज की रक्षा करते हुए राष्ट्र की रक्षा भी कर रहे हैं। पर जो नहीं चल रहे हैं वो हमेशा हैंग कर रहे हैं, वो तो इसलिए समस्या से ग्रसित। अंतिम प्रश्न के साथ वाइंड अप करेंगे बाबा, आज अध्यात्म की जरूरत क्यों है मानव को? जिस प्रकार जहाँ 2G 3G से आज 5G और 7G की ओर हम अग्रसर हैं, इसमें अध्यात्म की आवश्यकता क्यों है एक आम आदमी को? उसमें 2G 3G और 4G का उसमें इसमें विषय ही नहीं है। 2G 3G 4G 5G जितना भी जी आ जाए, और इस माध्यम से अगर अध्यात्म अगर प्रचारित और प्रसारित हो रहा हो और हर घर तक अगर जा रहा हो तो शायद ये साधन हमारा बहुत अच्छा हो सकता है और अच्छा साधन है। क्या अंतिम संदेश देंगे कोयलांचल की जनता को? कोयलांचल की जनता के लिए एक विशेष संदेश है कि मैं धर्म के मार्ग पर तो चलूं, अध्यात्म को जीवन में अपना बनाऊं, ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना पड़ेगा। पर अगर आज हम संगठित होकर अगर नहीं रहे तो आने वाला समय में झारखंड, सिर्फ कोयलांचल की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे झारखंड में जिस प्रकार से लव जिहाद और धर्मांतरण चल रहा है वो झारखंड वासियों के लिए आगे आने वाला समय में खतरा साबित होगा। इसीलिए संगठित रहें, सशक्त रहें, योद्धा बनकर रहें। धार्मिक तो आप बनिए पर जगने वाला, जगाने वाला बनिए। संघे शक्ति कलियुगे, कलयुग में संगठित रहिए और सुरक्षित रहिए, यही मैं कहना चाहूँगा।